गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बेनिफिट हो सके, इसलिए आई विल यूज़ द बाइलिंगुअल लैंग्वेज। इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूँगी, इंग्लिश और हिंदी। और साथ ही में मैंने कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो हिंदी में भी लिखी हैं इंग्लिश के साथ में, ताकि सब बच्चों को बेनिफिट हो सके। Before starting the topic that is the tropic movements in plants, I would like to tell you कि ये हमारे जो कोर्स होता है उसमें कहाँ पर हम लोग को ये चीज़ दिखाई देती है। तो क्लास 10th में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों लोगों में देखा जा सकता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट्स में भी देखा जा सकता है, एनिमल्स में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये ट्रोपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स लिया है, तो इट इज़ अ बेसिक पार्ट विच इज़ कवर्ड अंडर द टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यानी जब हम प्लांट्स यानी पौधों तथा पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ये ट्रोपिक मूवमेंट्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। There are mainly 5 types of tropic movements in plants, which are as follows: phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism and thigmotropism. बेसिकली जो होते हैं वो 5 टाइप के ट्रोपिक मोमेंट्स देखे जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एक होता है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा है जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। देखिए, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, इन दोनों को अगर हम नोटिस करते हैं, तो अगर इन दोनों वर्ड्स को हम लोग ब्रेक करते हैं फोटोट्रोपिज्म में, तो दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज फोटो प्लस ट्रोपिज्म। फोटो दैट मीन्स लाइट। फोटो जो है एक वो साइंटिफिक टर्म है जो लाइट के लिए यूज किया जाता है। ट्रोपिज्म, व्हाट इज ट्रोपिज्म? ट्रोपिज्म जो होता है वो किसी भी टाइप का एक मूवमेंट होता है जो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट या प्लांट लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, और वी कैन सी कि लाइट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है। द रिस्पॉन्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो उसका रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म को अगर हम लोग 2 भाग में तोड़ते हैं, तो जियोट्रोपिज्म 2 वर्ड से बना हुआ है, दैट इज द जियो एंड ट्रोपिज्म। जियो वर्ड जो है वो कहीं ना वो ग्रेविटी से आया है, ग्रेविटेशन फोर्स से पास से आया है। एंड ट्रोपिज्म दैट इज अगेन इट इंडिकेट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट इन अ डायरेक्शन। तो ऐसा डायरेक्शन जो ग्रेविटी की तरफ दिखाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ हमें ले जा रहा है, हमारा ध्यान अंकित कर रहा है, उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म कहते हैं। Next is the hydrotropism. Hydrotropism again it consists of 2 words. This word that is the hydrotropism, it is made up of 2 words, that is hydro plus tropism. Hydro that means water and tropism का मतलब फिर से वही होता है, एक ऐसे प्रकार का मूवमेंट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसा मूवमेंट प्लांट्स के द्वारा किया जाना जिसमें कि वो जो मूवमेंट है वो स्पेशल रिस्पॉन्स दे रहा है वाटर की तरफ यानी पानी की तरफ, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। और कीमोट्रोपिज्म, विद द ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड दैट इज कीमोट्रोपिज्म, हमें 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, दैट इज कीमो प्लस ट्रोपिज्म। ओके, कीमो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज केमिकल, यानी कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्लांट का कोई भी पार्ट या प्लांट स्पेसिफिकली। एक्चुअली कीमोट्रोपिज्म की जब हम बात करेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें पूरे ही प्लांट का मूवमेंट होता है। और जो कीमोट्रोपिज्म है, इसका मतलब एक ऐसा मूवमेंट प्लांट का किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स के लिए, यानी अगर हमारे पास कोई भी टाइप का केमिकल है उसके रिस्पॉन्स में अगर प्लांट मूवमेंट करता है, तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट और ट्रोपिक मूवमेंट इट कैन बी said as a chemotrophism. And the last one that is thigmotropism. अगेन थिग्मो प्लस ट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है कोई एक टच, साइंस ऑफ कहते हैं सेंसुअस सेंस। ठीक है, इसका मतलब टच करना, ये स्पर्श, अगर हम किसी भी चीज के स्पर्श के साथ अगर कोई भी प्रकार का प्लांट का मूवमेंट एसोसिएटेड है तो हम उसे थिग्मोट्रोपिज्म कह सकते हैं। इन दिस सीरीज लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फोटो प्लस ट्रोपिज्म।
Let's come to the definition. Phototropism is the growth of an organism in response to light stimulus. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है लाइट स्टिमुलस। में हम लोग इसकी परिभाषा देख सकते हैं। हिंदी में फोटोट्रोपिज्म को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है। प्रकाश की ओर बढ़ने को धन प्रकाश अनुवर्तन तथा दूसरी ओर बढ़ने को ऋण प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ट्रोपिक मूवमेंट्स होते हैं, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन देयर रिस्पॉन्स। अगर अपने पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो उस टाइप का जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव कैटेगराइज किया जाएगा, और अगर उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई से अवे हो रहा है, उससे दूर हो रहा है, तो उसे हम लोग नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट कह सकते हैं। तो यही यहाँ पर आराम से डेफिनेशन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है और वो सन की तरफ झुका हुआ है। दैट मीन्स सन जो है यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ लाइट स्टिमुलस बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग लाइट। यहाँ सूर्य की किरणें जो हैं वो एक लाइट स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रही हैं, और जो प्लांट है देखिए वो उस तरफ इंक्लाइन हो रहा है, यानी उसका रिस्पॉन्स सन की तरफ यानी लाइट के रिसोर्स की तरफ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि द स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट की जो स्टेम होती है वो एक तरीके का पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती है। ठीक है, जबकि दूसरे केस में हम रूट्स देख रहे हैं, प्लांट की जो रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। नीचे की तरफ बढ़ रही है यानी ग्रेविटी की तरफ बढ़ रही है, वो उस रिसोर्स से दूर जा रही है जो कि लाइट स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए रूट्स के केस में वी सी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। हियर यू कैन सी दैट फोटोप्रिज्म में देखिए शूट और रूट है। शूट को हम लोग, जो शूट है वो एक तरीके के स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और रूट तो है ही। तो देखिए शूट में बहुत क्लियरली मेंशन है इधर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और रूट में नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जो मैंने आपको अर्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। हियर सन इट इज एक्टिंग एज अ लाइट स्टिमुलस बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ रिसोर्स जो कि हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस होल प्रोसेस, दैट लीव्स कैन गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, हमें पता है कि अगर ये जो इंक्लिनेशन होता है शूट का, अगर शूट फोटोट्रोपिज्म शो नहीं करेगी तो क्या होगा कि लीव्स जो होंगी उन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। सो हियर वी कैन से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोट्रोपिज्म इज दैट ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म ओनली leaves can gain maximum amount of light for photosynthesis. That shows कि ये जो ट्रोपिक मोमेंट है इट इज वेरी नेसेसरी इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू सम ऑफ द नोट वर्दी पॉइंट्स। कुछ मुख्य बिंदु हैं। फोटोट्रोपिज्म इज मोस्ट ऑफन सीन इन प्लांट्स बट कैन ऑल्सो अकर इन द ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई। देखिए प्राय ये सब हमें पौधों में ही दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पौधों तक ही सीमित है। कुछ कुछ कवक जो होते हैं, कुछ कुछ फंगस हैं, उसमें हम लोग फोटोट्रोपिज्म देख सकते हैं। द सेल्स ऑन द प्लांट्स दैट आर farthest from light, they have a chemical called auxin that reacts when phototropism occurs. So here we have come across a word that is auxin. ऑक्सिन जो है वो मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ, इट इज़ वन ऑफ द फाइटो हार्मोन्स। ये एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे आने वाली जो भी स्लाइड्स होंगी उसमें मैं आपको ऑक्सिन एक्सप्लेन करूँगी। टिल नाउ दिस causes the plant to have elongated cells on the farthermost side from the light. ओके, तो ये जो ऑक्सिन का फंक्शन दिया हुआ है दैट इज ऑक्सिन कॉजेज द प्लांट टू हैव elongated cells on the farther most side from the light. Growth towards a light source is called positive phototropism and when away from the light source it is called negative phototropism. और यहाँ पर वही एग्जाम्पल मैंने बहुत ही क्लियरली आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। Positive phototropism that is the movement of a stem and negative phototropism that is the movement of roots. Next let's come to the next one, that is the geotropism. Definition देखते हैं। The growth of parts of plant in response to the force of gravity is called geotropism. देखिए यहाँ पर force of gravity जो है वो बहुत ही ज़्यादा important है। मैं आप सबको फिर से बताती हूँ कि जो भी ट्रोपिक मोमेंट्स हो रहा है वो किसी न किसी स्टिमुलाई के प्रति हो रहा है। द स्टिमुलाई इट कैन बी ग्रेविटी फोर्स, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी केमिकल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो
हमें जब भी इन्हें डिफाइन करना है या एग्जाम में जब भी आ रहा है, तो देखिए याद करने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जो वर्ड है उस पर फोकस किया जाए। जैसे जियोट्रोपिज्म है, इसको आराम से फोकस कीजिए, अपने मन में इसको ब्रेक करके देखिए कि ये क्या मीनिंग देता है। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जियो, जियो यानी अर्थ से रिलेटेड है, यानी को एंट्रोपिज्म हमें पता ही है कि वो एक प्रकार का मूवमेंट है, यानी प्लांट का वो मूवमेंट या प्लांट के किसी पार्ट का वो मूवमेंट जो कि अर्थ की तरफ हो रहा है, दैट इज जियोट्रोपिज्म। साइंस इज नॉट अबाउट जस्ट कि हम उस चीज़ को याद कर लें। देखिए बेटे, विज्ञान में ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ याद कर लें। मेरा सजेशन ये है कि साइंस आपको तब इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगेन कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित हो, गुरुत्व आवर्तन कहलाती है या गुरुत्वावर्तन कहलाती है। यह बड़ा गुरुत्वाकर्षण की ओर हो तो इसे धन गुरुत्व अनुवर्तन तथा विपरीत दिशा में ऋण गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो गमला है, इसके अंदर आप एक पौधे को देख रहे हैं। तो देखिए इसमें दो कैटेगरी दी गई हैं। ये जो लीव्स हैं, दैट इज द स्टेम और द लीव्स, दे आर ग्रोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, धरती के ऊपर जा रही हैं, और टुवर्ड्स एनी अदर एक्सटर्नल स्टोमुलाई अगेंस्ट द ग्रेविटी। कोई और भी स्टोमुलाई है, अभी हम लाइट नहीं स्पेसिफाइड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स पर कह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पार्ट है जो कि ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लीव्स और स्टेम दिखाई गई हैं, ये क्या हो रही हैं, दे आर नेगेटिवली जियोट्रोपिक बिकॉज दे आर गोइंग इन अ डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द ग्रेविटी। और वहीं जो रूट्स हैं ये अंदर की तरफ जा रही हैं, दैट्स वाई रूट्स जो हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिक मोमेंट। Noteworthy points regarding geotropism is geotropism means response towards gravity. ठीक है, जियोट्रोपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म व्हेन वी सी पॉजिटिव ग्रोथ of a plant part with gravity, and negative geotropism when we see negative growth of a plant part in response to gravity. Example, roots are the example of positive geotropism and stem is the example of negative geotropism. Next, let's come to the next one, that is the hydrotropism. Definition: hydrotropism is a plant's growth response in which direction of growth is detected by a stimulus or gradient in water concentration. यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है बच्चों मैंने, दैट इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो होता है वो कहीं पर भी एक क्वालिटेटिव डिफरेंस को बता रहा होता है। ग्रेडियंट जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग होता है व्हेन वी सी अ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन। इन द सेम वे हाइड्रोट्रोपिज्म में जब कोई भी ग्रेडियंट है वाटर कॉन्सेंट्रेशन के केस में, तो उस केस में हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म को देखते हैं। और हिंदी में इसको जलानुवर्तन या फिर जल अनुवर्तन कहते हैं। जल के प्रति पादप अनुक्रिया करता है, उसे जलानुवर्तन कहलाते हैं। जैसे पादप मूल का सदैव जल की दिशा में बढ़ना, ये हमें सबको मालूम है और मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छे एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए एक वाटर सोर्स रखा हुआ है। तो रूट सिस्टम को आप देखिए, रूट सिस्टम का जो इंक्लिनेशन है वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ रूट सिस्टम इट इज बीइंग इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ वाटर सोर्स। इसका मतलब जो रूट सिस्टम है, देखिए रूट किस तरह बढ़ रही है, जहाँ वाटर का सोर्स रखा हुआ है। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल डिपिक्शन है आप लोगों के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि देखिए रूट पॉजिटिवली किस तरफ बढ़ रही हैं, वाटर रिसोर्स की तरफ बढ़ रही हैं। ओके, तो ये जो मोमेंट है रूट्स का वाटर रिसोर्स की तरफ, इसी को हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म: पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म इन विच द प्लांट पार्ट टेंड्स टू ग्रो टुवर्ड्स मॉइस्चर, मॉइस्चर का मीनिंग यहाँ पर वाटर कंटेंट है। और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म इन विच प्लांट ग्रोज अवे फ्रॉम इट। एग्जाम्पल देखिए, रेडिश रूट्स एंड टोमेटो रूट्स, ये आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। आप अपने ये मूली की जो जड़ें होती हैं उनको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। दे फॉलो एंड दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कीमोट्रोपिज्म। इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि कीमोट्रोपिज्म जो होता है वो एक प्रकार का, यहाँ पर जो स्टिमुलस एक्ट करता है वो केमिकल्स करते हैं। ठीक है,
growth of organism navigated by chemical stimulus from outside of the organism. This is very important. Outside of the organism, a chemical gradient can influence the growth of the organism in a positive or a negative way. हिंदी में देखते हैं, रसायनों के प्रतिपादक अनुक्रिया रसायन अनुवर्तन कहलाती है। जैसे उद्दीपन के रूप में सक्रिय पदार्थ द्वारा प्रभावित बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि। रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण शर्करा द्वारा प्रभावित बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण है। इसके केस में मैं आपको आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी, जब हम लोग ओव्यूल्स पढ़ते हैं, ओके, और हम लोग पोलन्स के बारे में पढ़ते हैं और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो वहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस हो रही है वो कहीं ना कहीं उस पूरे में एक इंटरमीडिएट ट्रोपिक मूवमेंट होता है, एंड वो जो ट्रोपिक मूवमेंट होता है इट इज़ नन अदर देन द कीमोट्रोपिज्म। लेट्स सी, हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, कीमोट्रोपिज्म इज नोन एज ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ कंप्लीट प्लांट or plant parts towards the chemical stimulus. For example, the growth of pollen tube down to the ovule in the ovary through the stigma and style during fertilization in order to respond to the presence of sugars in the style. ओके, तो ये जो डायग्राम है देखिए, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन नीचे है, पोलन ट्यूब है, और ये बीच में ओव्यूल है और कार्पल है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमें पता है क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये जो पूरा मूवमेंट है एक पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट का, ओके, इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। पूरा प्लांट का भी हो सकता है और प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट है उसका भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो हमें रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स के केस में जो ये जो पोलन ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको आप एक तरीके का इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, हम लोग देख रहे हैं ना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है केमिकल्स की प्रेजेंस से, और इसीलिए जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब जो हो रही है ये डाउन द ओव्यूल हो रही है, ठीक है, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए। देखिए, इसकी जो पूरी ग्रोथ है, पोलन ट्यूब नीचे आ रहा है और ओव्यूल की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन्स सम ऑफ द केमिकल इज प्रेजेंट विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलाई फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रीजन, एक वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है इन प्लांट्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में स्पर्श के प्रति पादप की दिशात्मक अनुक्रिया स्पर्श अनुवर्तन कहलाती है। जैसे प्रदान द्वारा दुर्बल तने के पादपों का आरोहण। हम सब लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे कुछ बेल टाइप होती हैं जो किसी भी तने के ऊपर चढ़ रही होती हैं, ओके, टेंड्रिल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो ये जो उनका बिहेवियर होता है ये एक तरीके की थिग्मोट्रोपिक एक्टिविटी है। थिग्मोट्रोपिज्म इट इज द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट ऑर्गन टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो स्टिमुलस है दे आर the stimulus here refers to any kind of touch or physical contact, ठीक है। they are of two types, positive and negative thigmotropism. When we see positive response of the plant towards touch stimulus, it is called as positive thigmotropism, and while we see negative response, it is called the negative thigmotropism. For example, climbing of tendrils of some plant. I will explain it you with the help of an example. एक मैं पिक्टोरियल आपको दिखा रही हूँ, एक पिक्चर है, देखिए ये जो है, ये जो लपेटे टाइप हुआ है ना, ये दे आर द स्टिंगिंग वन, दे आर कॉल्ड एज द टेंड्रिल्स। और ये देखिए क्लाइंब कर रहा है, दे आर क्लाइंबिंग विद द हेल्प ऑफ अ सॉलिड स्टेम। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो है इस पर ये लपेट कर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, वो एक टच एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। That's why this kind of movement of the plant or the movement of the plant part is called as thigmotropism. इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, स्पर्श अनुवर्तन, या ठीक है, स्पर्श अनुवर्तन कहेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो बेसिक स्टिमुलाई है जो कॉज कर रहा है मूवमेंट को, अनुवर्तन को, वो क्या है, एक स्पर्श है। ओके, सो दिस इज द
थिगमोट्रोपिज्म। ओके, बिफोर कमिंग दिस वाज अवर लास्ट स्लाइड, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर बेसिकली 5 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। वन इज फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड द अनदर वन कीमोट्रोपिज्म एंड थिगमोट्रोपिज्म। देखिए, ज़्यादा याद करने की कोई भी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है अगर आप समझ लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है ना, ब्रेक इट। ओके, आप जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको जैसे ही एक बार मान सपोज फोटोट्रोपिज्म का आपको मीनिंग समझ आ गया कि ये दो चीज़ों से बना हुआ है, फोटो और ट्रोपिज्म, उसके बाद आपको क्या डेफिनेशन याद रखनी है। फोटो हमें पता है इट्स अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर लाइट, एंड ट्रोपिज्म हमें क्या पता है, इट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर अ डायरेक्शनल मूवमेंट। और क्योंकि हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्शनल मूवमेंट किसका होगा, या प्लांट का होगा या फिर प्लांट के किसी पर्टिकुलर प्लांट का होगा। तो ज़्यादा इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बेसिस थिंग इज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर से मैं बता रही हूँ, फोटोट्रोपिज्म जो होता है वो एक प्लांट का ट्रोपिक मूवमेंट होता है। लाइट स्टिमुलस एक्ट करती है लाइट की तरह, ये हम हर जगह देखते हैं। जहाँ पर भी सनलाइट होती है हमारा प्लांट जो होता है टेंड टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, उस तरफ झुका हुआ दिखता है जिस तरफ सनलाइट है। एंड इट इज़ वेरी बेसिक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट ये मूवमेंट नहीं कर पाता है सपोज, तो लीव्स सनलाइट गैदर नहीं कर पाएंगी, और अगर सनलाइट अच्छे से गैदर नहीं कर पाएंगी तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट इन अ बेटर वे। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वी कैन से मतलब एक तरीके का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए दिस ट्रोपिक मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज हाइड्रोट्रोपिज्म, जो बताया था मैंने आपको। हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर फिर से देख लेंगे, यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो वाटर एक्ट करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट सेकंड वन जो है दैट इज द जियोट्रोपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलस की तरह कौन एक्ट करता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो भी प्लांट का पार्ट ग्रेविटी या अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, दैट पर्टिकुलर प्लांट इज सेड टू बी पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। ओके, और जो उसके अगेंस्ट जा रहा है दैट इज सेड टू बी एस नेगेटिवली जियोट्रोपिक। फॉर एग्जाम्पल स्टेम जो है वो आपका पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है बट नेगेटिव जियोट्रोपिक है, और जो आपका रूट है वो आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिक है बट पॉजिटिव जियोट्रोपिक है। ओके, कीमोट्रोपिज्म का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर केमिकल जो होते हैं वो दे एक्ट एज अ स्टिमुलस, और प्लांट या तो कंप्लीट प्लांट या प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है उस स्टिमुलस के प्रति अपना एक बिहेवियर दिखाता है, उधर मूव करना शुरू करता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट जिसे हम लोग कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के केस में जो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पोलन ट्यूब का जो होल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ओव्यूल की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारा ट्रोपिक मूवमेंट जो है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहला रहा है। थिगमोट्रोपिज्म के केस में अगेन क्लाइंबिंग ऑफ टेंडल्स ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज द थिगमोट्रोपिज्म। होप फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट हियर, आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगेन a lot of gratitude and thanks for watching it.